जय श्री राम मित्रों। तृतीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 3। तो अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्मयोग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरन सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। भगवान क्या कहते हैं? लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। प्रश्न है, अस्मिन लोके पद किस लोक का वाचक है? उत्तर, अस्मिन लोके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में मनुष्यों का ही अधिकार है। दूसरा प्रश्न है, निष्ठा पद का क्या अर्थ है और उसके साथ द्विविधा विशेषण देने का क्या भाव है? तो साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है। उसके साथ द्विविधा विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन की स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा को अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है, और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी क्रिया में या उसके फल में किंचन मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मभूत बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर योगी हर्ष, शोक और कामना से अतीत हो जाता है। उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है। उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। इस निष्ठा या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए अवश्य कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना एवं इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्म योग की निष्ठा है। तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सोहृद और सबके प्रेरक समझकर अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान के समर्पण करना, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावें वैसे ही समस्त कर्म करना, उन कर्मों में या उनके फल में किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना,
भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्म योग की निष्ठा है। उपयुक्त कर्म योग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। प्रश्न है, 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ये 2 प्रकार की निष्ठाएं मैंने आज तुम्हें नई नहीं बतलाई हैं। सृष्टि के आदि काल में और उसके बाद भिन्न भिन्न अवतारों में मैं इन दोनों निष्ठाओं का स्वरूप अलग अलग बतला चुका हूँ। वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करने के लिए कहा है और 39वें श्लोक में योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना करके 40वें से 53वें श्लोक तक फल सहित कर्म योग का वर्णन करते हुए योग में स्थित होकर युद्ध आदि कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है तथा दोनों का विभाग करने के लिए 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि इससे पूर्व मैंने सांख्य विषयक उपदेश दिया है और अब योग विषयक उपदेश कहता हूँ। इसलिए मेरा कहना व्यामिश्र अर्थात मिला हुआ नहीं है। प्रश्न है, अनघ संबोधन का क्या भाव है? उत्तर है, जो पाप रहित हो उसे अनघ कहते हैं। अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पाप युक्त या पाप परायण मनुष्य है वह तो इनमें से किसी भी निष्ठा को नहीं पा सकता, पर तुम पाप रहित हो, अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमको यह विषय सुनाया है। प्रश्न है, सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि इन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते देहाभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है, और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वह कर्म योग का साधन करते करते कर्मों में, उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्धि असिद्धि में समत्व होने पर होती है। उपयुक्त इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्व संस्कार, श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं और ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं। प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे तो उसकी कौन सी निष्ठा होती है? उत्तर है, ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं, अतः एक ही मनुष्य एक काल में दोनों का साधन नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप का चिंतन किया जाता है, और कर्म योग में फलासक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का उपास्य उपासक भाव से चिंतन किया जाता है।
इसलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। भगवान ने जो यह बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती है और योग निष्ठा कर्म योग के साधन से होती है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए वो अब दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। श्लोक संख्या 4 से हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।